हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं आज का इस वीडियो आप लोगों को आरआरबी देख सकते हैं। आपका आज के इस वीडियो में आपको आरआरबी जनरल साइंस मतलब कि समान विज्ञान का सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। आप आरआरबी का मतलब रेलवे का आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करो, चाहे आपका एनटीपीसी आ रहा, चाहे आपका एलपी होने वाला, या टेक्नीशियन है, या जेई है, या ग्रुप डी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जितना अभी तक पूछा गया सवाल सारा का सारा PYQ क्वेश्चन लाया गया। ये जनरल साइंस है, मतलब समान विज्ञान का सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं इसका विषय सूची क्या क्या है, क्या क्या पढ़ाया जाए। देखिए पहला आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपका फिजिक्स मिलेगा, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं हम लोग, ठीक ना। इसमें आपका इस तरह से बांटा हुआ, देखिए सेक्शन वाइज बांटा हुआ, यूनिट मेजरमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहते हैं मात्रक या मापन या मापक यंत्र, जिसमें 4 टॉपिक डाला गया। उसी तरह से आपका मैकेनिक्स आएगा, मैकेनिक्स के अंदर फिर आपका टॉपिक डाला रहेगा। उसी तरह से आपका देख सकते हैं हर एक बार चैप्टर के अंदर क्या आपका टॉपिक डाला हुआ, इसी तरह से आपको आगे मिलते रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह फिर केमिस्ट्री होगा, फिर बायोलॉजी होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से। आपका पहला चैप्टर क्या होगा, आप लोग का सब्जेक्ट जो होगा फिजिक्स। देखिए पहला चैप्टर क्या आपका पास है, सब्जेक्ट जो है आपका फिजिक्स, ठीक ना। फिजिक्स, इसका टॉपिक का नाम दे सकते हैं क्या है आपका, मेजरमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको क्या जाता है मात्रक या मापन यंत्र। इसमें पहला जो टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है इसका क्या है मात्रक, मतलब कि आज के इस टॉपिक में, आज के वीडियो में आप लोगों को मात्रक के बारे में बताया जाएगा। मतलब कि आज के इस वीडियो में जो आपका होने वाला है पूरा पूरा चैप्टर कवर कर लिया जाएगा, जितना भी यूनिट मेजरमेंट में 4 सेक्शन था, चारों सेक्शन बताया जाएगा। लेकिन पहला टॉपिक जो आपके पास आ रहा है वो मात्रक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, उसको जूम कर लेते हैं हम लोग। चलिए इतना जूम तो आपको क्लियर दिख रहा है, हाँ। क्या देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, बताना है इसमें कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है। शक्ति का मतलब होता है इंग्लिश में पावर। अगर आप अंग्रेजी मीडियम से भी तो आपको वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों में बायलिंगुअल आपको बताया जाएगा। शक्ति का पावर, पावर कैसे बताएं, इसमें कौन सा ऐसा यूनिट नहीं है, मतलब इसका यूनिट नहीं है। ऑप्शन क्या क्या देख सकते हैं, जूल पर सेकेंड है, किलो वाट घंटा है, अश्व शक्ति है, और यह वाट है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कौन इसका पावर का मतलब कि शक्ति का इकाई नहीं है, किलो वाट आवर। क्या लिखा हो, किलो वाट आवर, है ना। किलो वाट आवर मतलब किलो वाट घंटा को आवर कहा जा रहा है। जब भी आपके पास किलो वाट हो या वाट हो, उसमें अगर आपका आवर जुड़ जाता है, मतलब समय, आपका आप इसको लिख देते हैं, समय लिख दीजिए, वाट लिख दीजिए, सेकंड लिख दीजिए, ठीक ना। आवर या वाट लिख देते हैं, मतलब सेकंड लिख देते हैं, तो ये आपका जो मात्रक बन जाता है वो वर्क का बन जाता है, वर्क और एनर्जी, ठीक ना। ठीक है, कार्य और आपका किसका बन जाता है, आपका एनर्जी का बन जाता है, ऊर्जा, ठीक ना। तो ये ध्यान देना, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये किसका आपका ऐसा ही मात्रक है, ये आपका किसका है, वर्क का है, कार्य का, और किसका है, पावर का, एनर्जी का है, कार्य और एनर्जी का है, ठीक है, मतलब वर्क और एनर्जी का है। लेकिन इसे पूछा कौन सा, शक्ति का कौन नहीं, शक्ति का कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका क्या सही उत्तर होगा। शक्ति को हम लोग किसमें नापते हैं, जूल पर सेकेंड में भी नापते हैं शक्ति को। पावर का फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय क्या होता है, टाइम, मतलब कि कार्य पर समय। समय को क्या, कार्य को, वर्क को हम लोग कार्य को किसमें नापते हैं, जूल में, और समय को किसमें नापते हैं, सेकेंड में। तो इसका एक मात्रक होगा। अष्ट अश्व शक्ति क्या होता है, देखिए HP होता है, एक HP में कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक ना। आप जब भी कोई मशीन लीजिएगा, मशीन में लिखा रहता है, आप जैसे मोटर सबके घर में होता है, मोटर देखिएगा, जो पानी खींचने वाला मोटर होता है, उसमें आपका लिखा रहता है, कोई मोटर हो उसमें लिखा रहता है कितना हॉर्स पावर का, कितना HP का। किसी के पास 1 HP का होता है, किसी के पास 1.5, किसी के पास 2, जिस हिसाब से जरूरत हो उस हिसाब से लेकिन वहाँ पे क्या लिखा रहता है, HP, ना कि वहाँ पे आपका लिखा रहेगा आपका पावर में जूल सेकंड नहीं लिखा रहता है, ठीक है, ध्यान देना है। और तीसरा क्या ऑप्शन, क्या वाट। वाट तो पावर को, जूल तो होता ही है, वाट जो होता है ऐसा यूनिट किसका, तो पावर का होता है। तो इसमें आपको जब भी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें और क्या क्या बात जानने लायक है, अब ये देखिए 1 किलो वाट आवर में, 1 किलो वाट आवर में कितना होता है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक ना। जब भी वाट हो या किलो वाट आवर हो, ठीक ना, ध्यान देना है, ये हमेशा किसका मात्रक बनेगा, ये हमेशा आपका एनर्जी या वर्क का मात्रक बनता है। आपको समझ आ गया, ठीक है। अगर आपके पास वाट, किलो वाट है, तो किसका मात्रक बनेगा, ये शक्ति का मात्रक बनेगा, किसका, शक्ति का। आगे चलते हैं, शक्ति मतलब पावर। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, बताना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किलोवाट, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलोरी में नापते हैं हम लोग, सही है, हीट को कैलोरी में नापते हैं, वाट सेकेंड में नापेंगे, और जूल में भी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपके पास है, प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को PV कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका मात्रक क्या होता है, हम लोग वोल्ट को किस में मापते हैं, बी में मापते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन ए, इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
प्रतिरोधकता की इकाई, ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है, प्रतिरोधकता की इकाई एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब कि रजिस्टिविटी पूछा जा रहा है आपसे, इंग्लिश में उसको रजिस्टिविटी कहते हैं। पहले आपको फॉर्मूला पता, आप किसी का भी एसआई मात्रक निकालना है, कोई बड़ा बात नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता चल, फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप किसी का भी एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देखिए, आर जो होता है रो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई होता है। हमको चाहिए रो का फॉर्मूला, ठीक है, तो रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर, ए ऊपर चल जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। पता है आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं पता तो याद करना है, ये जनरल फॉर्मूला ये वाला, ठीक। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। एरिया जो होता है, किस चीज़ का एरिया नापते हैं तो उसमें क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे इसको, ठीक ना। मीटर क्यों, कोई बोलेगा सेंटीमीटर नहीं कि मैं लेंथ का, लंबाई का हम लोग का ऐसा ही मात्रक मीटर ही लेते हैं हम लोग, ठीक ना, सेंटीमीटर नहीं। और लेंथ का क्या होता है मीटर, ये कट गया तो क्या बन गया, ओम मीटर। ओम मीटर किसका हो गया, रेजिस्टिविटी का, मतलब रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओम मीटर, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि मीटर और ओम क्या है, एक ही साथ ऊपर में आ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो ऑप्शन सी जो होगा 4 का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, एसआई मात्रक नहीं पता या फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। आगे चलते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पर और क्या लिखा हुआ, ठीक है, यही सब कुछ लिखा हुआ, कुछ बड़ा बात नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए किस भौतिक राशि का मात्रक, क्या लिखा, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो बताना किसका होता है, प्रतिरोधक का होता है, ठीक ना, धारा का, कार्य का या आवेश का। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो आपको पता है V इज इक्वल टू आर आई होता है, डायरेक्ट पहले ये जानिए, ठीक ना। तो अगर हमको R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बटा आई लिख सकते हैं। V का होता क्या होता है आपको पता है, V से वोल्ट, और I का होता क्या होता है, आपका क्या है, ये आपका ये धारा है, ठीक ना, करंट है। करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। तो यही तो लिखा है ना, वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर किसका होता है, रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध का होता है, ऐसा ही मतलब। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी तरह से घुमाया जाए, किसी तरह से घुमाया जाए या आपके साथ पास रख दिया जाए घुमा के, तो आपसे कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आपको पता है कि आप डायरेक्ट याद रखेंगे रेजिस्टेंस का ऐसा ही मतलब ओम होता है, तो ओम के चक्कर में आप जो है ना फिर इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है एक्चुअली क्या। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर्मूला याद करने से आपको दो फायदा है, एक तो आपका एसआई मात्रक क्लियर हो जाएगा, दूसरा बात है आपका है न्यूमेरिकल का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और प्रतिरोध के बारे में और जानिए क्या होता है, पूरा बारे में जानिए इसका क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है आपका एल और ए का रिलेशन होता है, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के साथ, लंबाई के साथ इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। और एरिया के साथ क्या होता है, इन्वर्सली होता है। बोलने में तो ये है कि इसका रिलेशन जो एरिया के साथ उल्टा होता है और लेंथ के साथ सीधा होता है। मतलब कि अगर लेंथ को आप बढ़ाइएगा ऐसे, ठीक है, लेंथ बढ़ेगा मतलब लंबाई को बढ़ाएगा, तो रेजिस्टेंस इसका जो होता है प्रतिरोध भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ठीक है। अगर लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। उसी प्रकार से अगर एरिया आप बढ़ाइएगा, ठीक है, एरिया को बढ़ाइएगा आप, मतलब एरिया में क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो आपका प्रतिरोध क्या घटेगा। अगर एरिया को घटाइएगा मतलब क्षेत्रफल को घटाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। बोलने में तो ये है, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर पतला तार जो है, तार पतला है तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया छोटा होगा, मतलब उसका रेडियस छोटा होगा, पतला तो रेडियस छोटा होगा। अगर उसका त्रिज्या छोटा होगा, रेडियस छोटा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए पतला तार बहुत जल्दी हीट हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह से अगर मोटा तार जो है उसका एरिया ज़्यादा होगा, मतलब उसका त्रिज्या, उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। जब उसका ज़्यादा होगा वैल्यू तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस मतलब कम होगा मतलब प्रतिरोध कम होगा। जब प्रतिरोध कम होगा कहीं पे भी तो वो चीज़ जो होगा हीट कम होगा, मतलब वो गर्म जल्दी नहीं होगा, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले पतला तार बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और मोटा तार जो होता है वो थोड़ा लेट से गर्म होता है। इसलिए किस लिए, क्योंकि इसका रिलेशन जो होता है प्रतिरोध का L/A होता है। और दो चीज़ तो उसका प्रतिरोध हमेशा लंबाई पे भी डिपेंड करता है, उसका क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। तीसरा उसका कौन सा मटेरियल से बना उस पर भी डिपेंड करता है। चौथा उसको टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान देना है 4 पॉइंट जो आपको प्रतिरोध के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है वो आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से कहीं नोट कर लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग। अवधान की इकाई देख सकते हैं क्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं हम लोग, ठीक ना। आगे चलते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन का इसमें से कोई इकाई नहीं होता, ठीक है, ध्यान देना आपको। आगे चलते हैं, क्यों नहीं होता देखिए बताते क्यों नहीं होता। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, -b/u होता है, या आप कुछ भी लगाइए H2H1। ये दोनों तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूरी अगर ले रहे हैं तो इसका देखिए, अगर कोई मिरर रखा हुआ था, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है
तो इसका इमेज किधर ही बने, इधर बने चाहे इधर, जहाँ बना सकते हैं आप, जैसे बना सकते हैं। तो क्या होगा, उसका मीटर पे ही बनाएंगे या फिर उसका जो लेंथ होगा दोनों का सेम होगा, इसलिए दोनों कट जाता है, कुछ नहीं बचता, ध्यान देना आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है आपका विद्युत शक्ति, शक्ति आ रहा, शक्ति तो पावर, पावर क्या होता है, वाट होता है, पावर क्या, ऑप्शन डी न्यूटन नहीं। न्यूटन किसका होता है आपका, बल का होता है, फोर्स का होता है। कैलोरी किसका होता है आपका, हीट का होता है, उष्मा का होता है। जूल किसका होता है आपका, एनर्जी, मतलब कि आपका एनर्जी हो गया या वर्क हो गया, ये इसका जूल का होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या, लेंस, लेंस जो होता है उसका क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा आपका, देखिए मीटर नहीं होता, मीटर किसका होता है, लंबाई का होता है, चौड़ाई का होता है। जूल किसका होता है आपको पता है, ठीक है, जूल आपका कार्य का हो गया, एनर्जी का हो गया, ऊर्जा का हो गया। न्यूटन आपका बल का हो गया, तो बचा कौन, डायप्टर। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस तरह से अभी आप ऑप्शन को छाट सकते हैं अगर आपको याद है तो। तरीका बहुत से बनाने का, आप देखते जाइए सारा, बहुत सारा क्वेश्चन देखते जाइए, वीडियो को लास्ट देखिए, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में अपना वीडियो को शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं। फोकस की दूरी की इकाई क्या होता है, फोकस की दूरी की इकाई, देखिए फोकस की दूरी को क्या किस में नापते हैं हम लोग, किस में नापते हैं, मीटर नापते हैं। ठीक है, फोकस समझ रहे ना, कोई एक मिरर ले लिए, ठीक ना, मान लेते हैं यहाँ पे कटा, तो किससे नापेंगे इसको ना, हम लोग मीटर में नापेंगे। ठीक ना, तो फोकस का फॉर्मूला भी याद रखना है, एफ इज इक्वल टू होता है, सॉरी पावर का फॉर्मूला से दिखा देते हैं। ठीक ना, 1 बाई क्या लिखते हैं, एफ अगर मीटर में है तो, अगर पावर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 100 बाई एफ अगर सेंटीमीटर में है तो आपको ध्यान देना, इस तरह से रिलेशन होता है, रिलेशन उल्टा होता है पावर के साथ। विद्युत ऊर्जा मतलब एनर्जी का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, ठीक ना, बताना क्या मात्रक होता है, किसे नापते हैं हम लोग, किलो वाट आवर में नापते हैं। ठीक ना, ऐसा ही मात्रक क्या पूछा, ऐसा ही मात्रक, कुछ और बात नहीं। तो ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी किसे मापते हैं हम लोग, किलो वाट आवर में मापते हैं हम लोग, याद रखना। अगर किलो वाट है तो पावर, और किलो वाट आवर मतलब इसको किससे नापते हैं हम लोग, एनर्जी को नापते हैं, किसको, ऊर्जा को। कैलोरी तो नहीं होगा, हीट में मापते हैं। जूल आपका किसके लिए है, देखिए जूल भी आपके पास है और दूसरा क्या आपके पास है, वाट है। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऊर्जा, मतलब कि ऊर्जा मतलब क्या, एनर्जी। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इसमें ध्यान देना इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक ना, जूल और किलो वाट एलिमेंट ध्यान देना आपको, ठीक अच्छा से। ठीक ना, वाणिज्यिक मात्रा पूछा गया, सिंपल याद रखना, ऐसा मात्रा नहीं, वाणिज्यिक मात्रा पूछा गया, ऐसा मात्रा पूछ लिया, बोल दिया गया था, सॉरी इसके लिए। वाणिज्यिक मात्रा पूछा गया तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का डी। अगला चलते हैं हम लोग 12 में। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है, देखिए ओम मीटर होता है, फिर से ये ऑप्शन आ गया, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था शायद, जैसा जो भी आप शुरुआत में जो भी क्वेश्चन था उसमें आपको कराया गया, तो सारा डिटेल भी बता दिया गया। ठीक है, ध्यान देना आपको। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है, इसमें कौन सा मात्रक नहीं वो आपको पहचानना है। देखिए एम्पेयर तो आपका होता ही पता है, एम्पेयर आपका किसका होता है, विद्युत धारा का होता है, सारा चीज लिखा हुआ भी है। न्यूटन आपका बल का होता है, फोर्स इसको कहते हैं। ओम आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध का होता है। कैलोरी जो आपका किसी का नहीं होता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। कैलोरी ऊर्जा या उष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि उष्मा या ऊर्जा का इकाई जो एसआई मात्रक प्रणाली में जूल होता है। ठीक ना, क्या होता है आपका, जूल होता है। आगे चलते हैं। लंबाई की एसआई मात्रक क्या, तो लंबाई को किसे मापते हैं हम लोग, सबको पता है किसे मापते हैं हम लोग, मीटर में, ऑप्शन डी। ठीक ना, ध्यान देना आपको। अगला है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। ठीक है, त्वरण में क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वेलोसिटी बाय क्या होता है, समय होता है, मतलब कि ठीक है क्या होता है, वेग बाय, वेग बटा क्या होता है आपका, आपका ये होता है समय, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी किस में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड, और टाइम को सेकेंड में, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन ए से क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, 15 का ए। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला जो होता है हमें, चेंज इन वेलोसिटी बाय समय होता है। लेकिन हम लोग जब मात्रक निकालते हैं तो अगर चेंज भी करते हैं तो क्या होगा, इसका जो एसआई मात्रक आएगा हम लोग का वेलोसिटी में आएगा, तो हम लोग वी बाई टी लिख देते हैं। वेलोसिटी बाय समय, वेलोसिटी है क्या, मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड, इसका मतलब कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसमें और क्या एक बात लिखा है, एक बात ये लिखा है कि एक सदिश राशि होता है, कैसा राशि होता है, सदिश, एक सदिश होता है, एक सदिश। सदिश का मतलब जिसके पास आपके पास क्या हो, दोनों चीज़ों मैग्नीट्यूड भी हो प्लस आपके पास डायरेक्शन भी हो, उस राशि को हम लोग कैसा राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो ध्यान देना है आपको, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना, इसका काम आता है किसमें, न्यूमेरिकल में काम आएगा। देखिए आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ जब न्यूमेरिकल बनेंगे तो आपको फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। चेंज इन वेलोसिटी बाय समय। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, इसमें बताना है, विद्युत प्रतिरोध मतलब कि प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। शक्ति का वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, ठीक है, आगे क्या क्या लिखा देख सकते हैं, आवेश का कूलम, ठीक ना, और इसका क्या, बल का न्यूटन। आगे चलते हैं हम लोग, बताना है कि इसका मात्रक क्या है, ठीक है, रेडियो धर्मिकता का आपका ऐसा ही मात्रक बताना है। किसमें मापते हैं हम लोग,
इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वेहिकुलर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका और क्या क्या लिया अब देखिए, इसका देखिए टोटल क्या होता है, 7 तरह का आपके पास मूल भौतिक राशि होता है। तो क्या क्या होता है, पहले होता है लंबाई, लंबाई को मीटर नापते हैं, द्रव्यमान मतलब मास, मास को केजी नापते हैं, टी समय, समय को सेकंड में, विद्युत धारा करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, याद रखना है टेम्परेचर को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ज्योति तीव्रता मतलब कि उसको किस में नापते हैं हम लोग, कैंडेला में नापते हैं, सीडी में नापते हैं। तो ये 7 जो है आपको बेसिक, इसको ध्यान देना है, याद करना है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 18, भार के SI मात्रक क्या है, भार, ठीक ना। भार का मतलब क्या होता है आपको बता दें, मतलब कि वेट, वेट का मात्रक क्या होता है mg, मतलब कि इसका भी मात्रक क्या होता है, फोर्स का ही जैसा होता है, मतलब जो फोर्स का होता है उसी की मात्रा इसका भी होता है, मतलब कि न्यूटन। ऑप्शन बी हो जाएगा, का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भार इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, मास गुना ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान देना, वेट इज इक्वल टू mg होता है फॉर्मूला। और इसका SI मात्रक क्या होता है, फोर्स के बारे में, क्योंकि फोर्स भी क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, दोनों तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही है, इसलिए दोनों का जो मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देखना, वेट और फोर्स का SI मात्रक बराबर होता है। इसका फिर से आप दे सकते हैं, फिर से वही है, 7 जो बेसिक का भी कराया गया था वही चीज़ है। आगे जाते हैं, निम्न में से लिखित में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है। तो अभी आया था जस्ट, तो आपको पता है ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ज्योति तीव्रता इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, संवेग की SI मात्रक क्या होता है, संवेग, संवेग पूछ रहा है आपसे, तो किसका मात्रक क्या होता है, ठीक ना। तो देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन दिया हुआ, संवेग का SI मात्रक क्या होता है, ठीक। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है, पहले इसको मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम को क्या फॉर्मूला था, मास गुना वेलोसिटी, ठीक ना। मास गुना वेलोसिटी मतलब मास मतलब द्रव्यमान गुना वेग। तो देखिए मास को किसी में नापते हैं हम लोग, किसी भी वजन को हम केजी में मापेंगे, मास का केजी मापते हैं, और वेलोसिटी को मतलब उसका वेग को मीटर पर सेकेंड। तो क्या मिल गया, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड जो होगा ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, संवेग, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ, संवेग का द्रव्यमान गुना मतलब मोमेंटम गुना, मोमेंटम इज इक्वल टू मास गुना वेलोसिटी। तो मास को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, और वेलोसिटी को वेग कहते हैं। तो उसके अनुसार आपका SI मात्रक क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला बताया तो आप SI मात्रक उसको आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह आपका विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, कूलम हो जाएगा, किसका, विद्युत आवेश का, ठीक ना। आगे चलते हैं, बोलने का मतलब ये चार्ज, चार्ज से क्या होता है, कूलम ही नापते हैं हम लोग, ठीक। तो चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ज जो है आपका आवेश जो होता है, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। आगे चलते हैं, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है, प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है आपके पास, इकाई क्या होता है पूछा जा रहा है, कि देखिए क्या है, समय बताता है, एक मिनट, समय बताता है, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान या दूरी। तो हमेशा याद रखना, प्रकाश वर्ष जो आपका है दूरी बताता है, डिस्टेंस, क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। आप इसके बारे में कुछ जान ली, प्रकाश वर्ष भी एक दूरी बताएगा आपको, इसके साथ आपका एक आता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष हो गया। एक आपका पार्सेक भी होता है, पार्सेक, वो भी क्या बताता है आपको, आपका वो भी दूरी बताएगा आपको, ठीक। उसके बाद एक होता है AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी जो होता है आपका, वो भी क्या बताएगा, दूरी बताएगा। एक होता है माइक्रोन, वो भी आपका क्या बताएगा, दूरी बताएगा। तो आपको ध्यान देना, ये 2-3 जो पॉइंट आपको बताया गया है, प्रकाश वर्ष, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, माइक्रोन, एंगोस्ट्रॉम, ये सारा कुछ क्या बताएगा आपका, दूरी बताएगा, ठीक। और आपका रिलेशन इसमें जानना जरूरी है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना आपका मीटर होता है। एक लाइट ईयर में आपका जो डिस्टेंस होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक ना। और एक पार्सेक में जो होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। तो आपको ध्यान देना है, 3.26 लाइट ईयर बोलने का मतलब कि 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। तो सबसे बड़ा दूरी का जो मापन है, ठीक ना, क्या कौन सा है, वो पार्सेक है, क्योंकि एक पार्सेक 3.26 लाइट ईयर होता है, और मीटर में देखा जाए तो 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। लेकिन लाइट ईयर में कितना होता है, 10 के पावर 15। तो बड़ा कौन हुआ, पार्सेक। तो सबसे बड़ा दूरी को मापने के लिए जो है SI मात्रक क्या हम लोग लेते हैं, पार्सेक लेते हैं, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ सारा कुछ आपको डिटेल में बताया गया है कि एक लाइट वर्ष में कितना मीटर होता है, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 होता है। आपको बताया गया एक लाइट ईयर में 9.46 होता है, एक पार्सेक 3.26 लाइट ईयर होता है, और इसको और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.08 गुना में 10 के पावर 16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग को दूरी मापने करते हैं, ऑप्शन बी। प्रतिरोध की SI मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। ओम का फॉर्मूला आपको पता है, तो V इज इक्वल टू RI होता है, तो आपको याद रखना, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I,
तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन तो आपको याद करना, ये ओम्स लॉ होगा, ठीक ना, क्या है, ओम्स लॉ, ओम्स का नियम है ये। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम्स है, तो क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए। किस पिंड पर लगाए गए बल किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा गुणनफल के बराबर होता है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य इकाई नहीं है, तो बताना। देखिए क्या पूछा जा रहा है, फॉर्मूला सिंपल पूछा जा रहा है कि जो होता है, तो देखिए वर्क क्या होता है, समय, ठीक ना, क्या हो गया, बल मतलब कि फोर्स, बल जिसको कहते हैं, और क्या हो, दूरी, डिस्टेंस। तो देखिए अब देखिए वर्क जो होता है, वर्क क्या, वर्क इज इक्वल टू या कार्य इज इक्वल टू बल और गुना में दूरी। तो बल का क्या है, मात्रक न्यूटन होता है, और दूरी का क्या होता है, सेकेंड। तो पहला क्या होगा, न्यूटन, सॉरी डिस्टेंस है तो मीटर, न्यूटन मीटर, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब देखिए वर्क को किस में, जूल में भी नापते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। और देखिए न्यूटन जो है आपका फॉर्मूला, जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को किस में नापते हैं हम लोग, केजी में, एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हो गया, मीटर हो गया। मतलब कि आप देख सकते 2 मीटर हो गया, मतलब कि ऑप्शन बी भी सही है। लेकिन इसमें इसको नहीं मापते हैं, मतलब कि कार्य को, तो इसका क्या होगा, ऐसा मात्रक नहीं होगा, मतलब कि इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा था वर्क का मतलब कार्य का कौन इसमें आपका क्या है, ऐसा मात्रक बनेगा, मतलब होता है, तो ऑप्शन बी, सी और डी होता है, लेकिन ए नहीं होता, तो ए ही इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। लेंस की शक्ति किस में मापते हैं, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो अडेप्टर है, तो उसको हम लोग डी से दिखाते हैं, किससे, डी से। फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ, तो पावर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, बताया गया था, पावर इज इक्वल टू 1/f, अगर मीटर में है तो, सेंटीमीटर में है तो 100/f, ठीक ना, अगर सेंटीमीटर है तो cm। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सबके बारे में दिया है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। रेडियोधर्मी पदार्थ का द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो किस में मापते हैं हम लोग मापते हैं क्यूरी में, ऑप्शन डी। अगला है आपके पास है, देखिए पास्कल किसका ऐसा मात्रक होता है, आपको देख सकते पास्कल दाब मतलब प्रेशर का, एम्पियर आपका करंट का, ठीक ना, वाट आपका पावर का, मतलब कि ऊर्जा का, क्या है, वाट है ना, वाट मतलब शक्ति का है, पावर मतलब शक्ति, ध्यान देना, ठीक। आगे चलते हैं। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या है, उद्योग जब बराबर आपका इंडस्ट्री में जो आप बताया गया था, उसमें किस में मापते हैं हम लोग, एचपी में मापते हैं, किस में, एचपी में। एचपी बोलते हैं हॉर्स पावर, मतलब कि अश्व शक्ति में मापते हैं हम लोग किसी भी इंडस्ट्री या मशीन का पावर को, ठीक। इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला तो वर्क बाय टाइम ही होता है, तो 1 एचपी में क्या होता है, 1 एचपी में 746 क्या होता है आपके पास, वाट होता है, किसमें, 1 एचपी में, ठीक। आप मोटर देखेंगे, मोटर में लिखा रहता है 1 एचपी, 1.5 एचपी, 2 एचपी। अगर आपके पास मोटर, क्योंकि सबके पास होता है, तो आप मोटर जाके देखिए घर में, उसमें आपका मेंशन क्या रहता है, लिखा रहता है कितना वो हाउस पावर का है ये। आगे चलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति का इकाई मतलब कि आपका पावर का इकाई क्या है, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वाट। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट या ऐसा मात्रा का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो डेसिबल, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन ए। आपको पता है कि WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को क्या माना गया है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मतलब खतरनाक माना गया है, ठीक ना। आपको ध्यान है कितना से ऊपर, 75 से ऊपर, ठीक। आगे चलते हैं। अगला आपके पास आ रहा है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या होता है, तो हम लोग क्या माप होता है, डेसिबल, डी, डेसिबल है, ठीक है, ध्यान देना आपको, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण जो दिया हुआ है आपके पास कि पदों के अनुसार मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, डेसिबल के द्वारा मापा जाता है, डेसिबल। एसआई मात्रक प्रतिबल जो है आपका माप क्या होता है, एसआई मात्रक का, ठीक है, देखिए क्या होता है, प्रतिबल। प्रतिबल का ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आपके पास दिया हुआ देखिए, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल, आंतरिक प्रतिरोध बल बाय क्षेत्रफल। तो फोर्स का न्यूटन मतलब बल का न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपके पास आ रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में देखिए दिया हुआ आपके पास, बताना इसमें कौन सा मैचिंग सही है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व टेस्ला, सप्रेनर हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। आगे चलते हैं। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जूल मापा जाता है, जूल को किससे मापते हैं, मतलब जूल किससे मापा जाता है, किसमें, ऊर्जा में, वेग में। देखिए वेग तो हो गया आपका स्पीड, तो इसमें नापते हैं कितना, मीटर पर सेकेंड। बल को न्यूटन में नापते हैं, शक्ति को वाट में नापते हैं, तो जूल को किसमें मापते हैं, ऊर्जा में मापते, ऊर्जा और कार्य में नापते हैं। कार्य भी दिया तो सही हो जाता है ये आंसर। 37 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपको दिया ऊर्जा और कार्य को देख सकते जूल में मापते हैं, वेग को मीटर पर सेकेंड में, बल को न्यूटन में, और शक्ति को वाट में मापते हैं।
तो एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जो बताया जा रहा है बात, उसको आप नोट डाउन करते चलिए, आपको फ़ायदा होगा। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, देखिए अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो ऊर्जा और आपको दिया है कार्य, ऊर्जा और कार्य का जो इकाई होता है दोनों का क्या होता है जूल, और दोनों का क्या होता है बराबर होता है वैल्यू। उसी तरह से वेट और, याद रखना वेट मतलब वेट और क्या आपका फोर्स, दोनों का सेम मतलब क्या होता है न्यूटन। ये भी आपको रिलेशन याद रखना, एक्स्ट्रा जो बताया जा रहा है आपको ध्यान देना है ये। आगे चलते हैं हम लोग। शक्ति की इकाई क्या होता है? शक्ति का होता है वाट। ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही उत्तर। शक्ति मतलब पावर, पावर का मतलब फॉर्मूला वर्क डन बाय समय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? किसका इकाई नहीं होता? तो आपका घनत्व का, एक मिनट, घनत्व नहीं, घनत्व का तो होता है आपका सापेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी जिसको बोलते हैं आर डी, रिलेटिव डेंसिटी जिसको कहते हैं, इसका जो होता है आपका कोई भी इकाई नहीं होता है। तो ऑप्शन डी बी इसका सही हो जाएगा। घनत्व का केजी मीटर पर क्यूब, केजी घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका, डेंसिटी का होता है क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास को केजी और वॉल्यूम जो होता है आपका वो मीटर क्यूब। दाब का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स बाय एरिया, मतलब कि बल बाय क्षेत्रफल। बल को नापते हैं न्यूटन में और क्षेत्रफल को नापते हैं मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट किसे नापते हैं हम? मीटर में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए आवेश। एम्पियर मतलब फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। चार्ज को किसने नापते हैं? कूलम में, और टाइम को सेकेंड में। तो आपका क्या पूछा जा रहा है? ये आपसे पूछा जा रहा है किसका एसआई मात्रा है कि एम्पियर पर सेकेंड। देखिए एम्पियर सेकेंड सॉरी पर एम्पियर, तो करंट का क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो किसका हो गया? चार्ज का। चार्ज का तो आवेश। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। गैलन जो होता है सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन सी आयतन की माप के रूप में, वॉल्यूम मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। और एक गैलन में 3.785 आपका लीटर होता है। अगला आपके पास सवाल आ रहा है, ठीक ना, देखिए क्या है लिखा हुआ है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? देखिए जब भी आपके पास, तो इसका जो इकाई का हम लोग जो प्रयोग करते क्या करेंगे? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करेंगे। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। रजिस्टेंस जो है, रजिस्टेंस का यूनिट क्या है? देखिए रजिस्टेंस का भी लिखा जा रहा है, कभी प्रतिरोध, कभी कोई वर्ड इंग्लिश का भी यूज कर लिया जाता है। तो रजिस्टेंस का एसआई मात्रा क्या होता है? तो आपको क्या होता है? ऑप्शन सी इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। धारा करंट का एम्पियर, शक्ति पावर का वाट, प्रतिरोध मतलब कि रजिस्टेंस का ओम, और विभवांतर मतलब कि वोल्ट, वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा वोल्ट। दबाव की देख सकते, दबाव का एसआई मात्रा क्या होता है? दबाव मतलब प्रेशर। फोर्स बाय एरिया मतलब कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर है तो देखिए कौन सा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक ना, फॉर्मूला तो आपको बता दिया गया। पृथ्वी को लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को किस में नापते हैं? जब इसमें किसमें नापेंगे? हम लोग नापेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापेंगे। लंबाई में इसमें नहीं मानेंगे, केल्विन में नहीं नापेंगे, जूल में नहीं नापेंगे, लाइट ईयर्स में नहीं नापेंगे। किस में नापेंगे हम लोग? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मात्रक क्या होता है? एक AU में मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इसका वैल्यू जो होता है 1.45495 इंटू 10⁻11 या 1.5 भी हम लिखते हैं अप्रोक्स में, ध्यान देना आपको। ठीक, आगे चलते हैं। बल की इकाई, बल क्या होता है? बल का क्या बताना आपको क्या होता है बल? तो क्या हो जाएगा आपको पता है? बल तो अगर देखना है तो बल मतलब क्या हो गया? फोर्स, मास और गुना एक्सेलरेशन, केजी पर मीटर, केजी और एक्सेलरेशन का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, आया कैसे? आपको भी पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का होता है मास गुना एक्सेलरेशन, मास को केजी और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे हैं 48 में। बल फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन। राशि, ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ? ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल और धारा का एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई मात्रक सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विस्थापन की एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन मतलब हो गया आपका ऑप्शन ए मीटर होता है। आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगर उसका अगला पार्ट जब आएगा तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक क्या होता है? इसका वोल्ट होता है, किसमें? वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है आपका वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। आपको ध्यान देना, वेबर। धारिता का फेरेड होता है, आपको याद रखना, ठीक है। दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है, WEBR। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाट इसका क्या होगा? से उत्तर हो जाएगा। और 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होता है, 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है, DYNE। तो आपके दोनों रिलेशन याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। जी के मान का एसआई मात्रक क्या है? जो एक एसआई मात्रक है, देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन डी। जो ए का होता है वही जी का होता है, जो एक्सेलरेशन का होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है। तो ए और जी का जो मात्रक होगा वो दोनों सेम होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का एक एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ग्रेविटेशन फोर्स का। F क्या होता है? जी m1 × m2/r²। देखिए जी निकालना है तो जी का क्या वैल्यू हो जाएगा? जी इक्वल टू हो जाएगा F_r² और 2 मास है, ठीक है, m1 और m2। देखिए तो बताना क्या है? मास का, फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऊपर मीटर है तो मीटर स्क्वायर और नीचे 2 मास है तो केजी स्क्वायर। तो क्या हो गया? तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी का वैल्यू हो जाएगा। ये आपको याद है जी का, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, मतलब कि ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। और जी का मान क्या होता है वो भी ध्यान रखिएगा, 6.67 × 10⁻11। और इसका जो आपका जो एमएलटी फॉर्मूला क्या होता है? m⁻1 L⁻3 और T⁻2। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है? रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन ए, फॉर्मूला तो पहले बता दिया गया था कि रो इज इक्वल टू क्या होता है? RA/L। ठीक, आगे चलते हैं। भार की एसआई मात्रक, भार वेट का होता है हम लोग का एसआई मात्रक किसके बराबर होता है? तो न्यूटन, मतलब कि बल के बराबर होता है। वेट, भार और बल, मतलब भार और बल, मतलब भार तो वेट और फोर्स दोनों का मात्रक बराबर होता है, सेम होता है, उसका क्या नाम है? बल। बल मतलब बल, और दोनों मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चाल की एसआई मात्रक क्या होता है? चाल मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। 59, निम्नलिखित में से देख सकते हैं किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बल और उत्प्रेरक बल, और दूसरा आपके पास है क्या है? बल और भार, दोनों का क्या है? बराबर होता है। तो ऑप्शन बी और डी। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है हम लोग पास क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपके पास है? अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एसआई मात्रक क्या होता है? मतलब किसका है? ये बताना आपको। तो किसका है ये? ऐसे मतलब त्वरण होता है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड। जूल किसका होता है? एनर्जी का होता है, और एनर्जी का होता है, और सेकेंड किसका? समय का होता है। तो किसका होता है? जूल एनर्जी और वर्क डन। बात एक ही है, तो मतलब कि वर्क बाय टाइम किसका होता है? एनर्जी बाय समय किसका होता है? किसका होता है आपको पता है? शक्ति का होता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर चलते हैं आपके पास है न्यूटन के मापन की इकाई क्या होता है? न्यूटन किसी में नापते हैं हम लोग? बल में नापते हैं, ऑप्शन बी। पता है आपको? आगे चलते हैं। एसआई मात्रक न्यूटन है तो क्या होगा? वजन और बल। आपको पता है क्या था? वजन मतलब वेट और फोर्स का दोनों का मात्रक न्यूटन होता है, तो आपको ध्यान देना ये। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है आपका? इसका एम्पियर होता है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है? चार्ज बाय टाइम, I इज इक्वल टू QT। चार्ज का कूलम और टाइम को सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं और इसको एम्पियर भी बोलते हैं, ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 65 नंबर। एसआई मात्रक एम्पियर है। मतलब कि विद्युत धारा मतलब करंट का। एसआई मात्रक वोल्ट किसका होता है? एसआई मात्रक तो आपको पता है वोल्ट किसका होता है? विधानता मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन डी है ना। आगे चलते हैं हम लोग। कूलम्स किसकी इकाई है? कूलम्स बताना किसका है? कूलम्स को हम लोग किसमें कौन सा हम लोग मात्रक को कूलम से नापते हैं? तो उसका हो जाएगा आवेश, मतलब कि उसका चार्ज, ऑप्शन सी। विद्युत आवेश मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्यू। फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, और चार्ज इज इक्वल टू होता है I × T, मतलब कि एम्पियर इंटू एम्पियर सेकेंड, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलम। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। त्वरण की एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब कि मीटर पर सेकेंड
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि आपका हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ताप की इकाई है, तो कौन सा हो जाएगा, तो केल्विन, ऑप्शन डी। ठीक, आपको पता होना चाहिए एक केल्विन अगर देखते हैं के इज इक्वल टू रिलेशन क्या होता है, 273 प्लस सी होता है ना, और एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो ये दो रिलेशन आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है, ये होता है ये किसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसका हो जाएगा आपका, दाब का। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर मतलब दाब के बराबर होता है बल मतलब फोर्स बाय क्षेत्रफल। आगे चलते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 71 नंबर, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, भार और बल एक ही होता है। भार पूछा जाए, भार का ऐसा मात्रक वही है जो किसका और मात्रक, मतलब भार का ऐसा मात्रक और किसका ऐसा मात्रक दोनों बराबर होता है, तो बल मतलब फोर्स और वेट का दोनों मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आगे चलते हैं, दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए समय। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो किसके लिए नहीं, रिलेटिव डेंसिटी, ऑप्शन सी नहीं है इसके लिए। ठीक ना, घनत्व का है, आपको आया था घनत्व का केजी मीटर पर क्यूब, बल का न्यूटन, संवेग का केजी मीटर पर सेकेंड। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग का इकाई समान नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बल का न्यूटन होता है, दाब का आपका पास्कल होता है, लेकिन चाल और वेग का दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है, दूरी और विस्थापन का दोनों का मीटर होता है, कार्य और एनर्जी का दोनों का आपका जूल होता है, लेकिन ये दोनों का अलग अलग होता है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। ठीक, आगे चलते हैं, पास्कल को पीए से दिखाते हैं, ध्यान देना आपको उसका। ओम मीटर किसका इकाई, ओम मीटर किसका इकाई, आपको पता है प्रतिरोधक मतलब कि रजिस्टिविटी का इकाई है ये। अगला चलते हैं, मंदता का एसआई मात्रक क्या है, तो ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन युग्म या एसआई मात्रक समान है, तो किसका है, बताना किसका मात्रक समान है, तो याद रखना है बल और, देखिए बल का क्या हो जाएगा, एक मिनट, बल का न्यूटन, दूरी का मीटर, ये तो अलग है, संवेग का मीटर पर सेकेंड, बल का न्यूटन, ये भी अलग है, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, ये भी अलग है ना, कार्य का जूल और ऊर्जा का भी जूल, मतलब कि दोनों का मात्रक बराबर है, डी इसका क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके अलावा देख सकते हैं वेट का मतलब भार का और बल का मतलब फोर्स का मात्रक बराबर होता है, कार्य का ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, बराबर होता है। तो कुछ चीज़ आपको ध्यान देना कि किसका किसका मात्रक बराबर होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अगला चलते हैं, एक पास्कल, ये अच्छा सवाल है, एक पास्कल कितने के बराबर होता है, एक पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कि पास्कल फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर फॉर्मूला होता है न्यूटन मतलब प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर पर स्क्वायर, तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला आपके पास है, निम्नलिखित सही मिलान करना है, तो कौन सा उसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ए का देखिए, ए का जो होगा ना, ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन दिया हुआ, 1 वाट मतलब क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, किलोवाट 1000 वाट, 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल, और 1 एच 746 वाट। आगे चलते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका एम्पियर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, समय आपको फॉर्मूला पता है, करंट जो होता है चार्ज बाय टाइम होता है। ठीक, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए किसे नापते हैं इसको हम लोग, इसका ऑप्शन डी, वेवलेंथ को हम लोग किसे नापते हैं, मीटर में नापते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी, मोल का उपयोग करते हैं हम, किसका, मोल का। और आपको ध्यान देना है, एक मोल में 6.023 गुना में 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। ठीक, टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, जूल जो है कार्य ऊर्जा का है, ठीक ना, और लक्स जो होता है आपका प्रतिदीप्ति का है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मात्रक मोल का प्रतीक है, कौन सा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट में नेक्स्ट क्या आपके पास है, विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्य मात्रक क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किलोवाट आवर। मात्रक कूलम या सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, तो क्या नाम है इसका दूसरा नाम जो आपका पास आ रहा है, ऑप्शन हो जाएगा एम्पियर, बी। तो करंट का फॉर्मूला होता है क्या, चार्ज बाय टाइम, चार्ज को नापते हैं कूलम में और टाइम को सेकेंड में। कूलम पर सेकेंड किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है करंट का एक और एसआई मात्रक किस में नापते हैं, करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं।
आगे चलते हैं। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग का एसआई मात्रक जो होता है ऑप्शन बी होता है मीटर प्रति सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड होता है तरंग का। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, ध्वनि प्रदर्शन को, ध्वनि जो होता है साउंड पॉल्यूशन किस में मापते हैं हम लोग? किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता की मापी जा सकती है, किससे मापते हैं? तो देखिए किससे मापते हैं हम लोग? 88 में जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, तो याद रखना है कि आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी 20 से 20,000 हर्ज। ठीक है, देख सकते हैं, आपको पता है कि हम लोग जो सुनने वाला जो है, हम लोग जो सुन सकता है हम लोग का कान, तो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक हम लोग कान डिटेक्ट या सुन सकता है। 20 हर्ज से नीचे वाला जो है हम लोग का कान उसे नहीं पहचान सकता, और 20,000 से ऊपर वाला भी साउंड को, जो आवाज़ है साउंड, उसको हम लोग कान को, हम लोग का जो कान है वो उसको नहीं पकड़ सकता है। तो हम लोग सुनने की जो क्षमता होता है 20 हर्ज से लेकर 20,000 तक हर्ज तक होता है। ठीक, और इसका स्पीड कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका स्पीड क्या है? वायु का स्पीड जो है आपका है ध्वनि का 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप देख सकते हैं इसका एक टॉपिक खत्म हो गया, अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, क्या है? मेजरमेंट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेहनत भी आपको लग रहा है, मेहनत हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को भी दोस्तों ज़्यादा शेयर करिए। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक क्या आपके पास आ रहा है? मापन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लोग मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, इससे पहले मात्रक पढ़े थे, ऐसा यूनिट। अब इसी में आपका दूसरा जो टॉपिक बोला जा रहा है क्या आएगा आपका? मेजरमेंट, मापन। ठीक है, चलिए क्या है देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88 तक हो गया, 89 में आते हैं, 89 नंबर। एक ठीक है, एक एस्ट्रोफियर का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1.01 गुना में 10 के बाद 5 पास्कल। ठीक है, तो आपको ध्यान देना ही है। अगर चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताइए। अगले चलते क्या है आपके पास? एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर मतलब 1 HP। 1 HP आपका किसके कितने के बराबर होता है? वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करके रखना है। 746 वाट 746 वाट के बराबर होता है। आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद करना है। और मशीन की शक्ति का अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाए। बोल कोई आप मशीन खरीदते हो, इसे एज एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर का मोटर होगा तो आप उसमें जाकर देखिएगा, उसमें लिखा रहता है HP। 1 HP का है, 1.5 HP का, जो भी HP का उससे HP लिखा जाएगा। मतलब कि मशीन को हम लोग किस में, इसको शक्ति को मापते हैं हम लोग HP में मापते हैं। किस में? HP मतलब कि हॉर्स पावर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 746 वाट क्या होता है? तो क्या होता है 746 वाट आपका? क्या होता है? एक आपको बताए थे 746 वाट क्या होता है? 1 HP, 1 हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति होता है। मतलब ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 91 में, हम लोग चलते हैं 92 मतलब 92 में। एक डायप्टर के बराबर होता है, बताना एक डायप्टर कितने के बराबर होता है? तो एक डायप्टर जो आपका होता है क्या? बी ऑप्शन, मतलब कि आपका हो जाता है पर मीटर। पर मीटर क्यों हो गया? डायप्टर किसका? पावर का होता है। पावर का मतलब क्या होता है? 1/f। एफ क्या? मीटर में है फोकल लेंथ, और मीटर मतलब कि मीटर पर, तो 1/m। तो 1/m का क्या होता है? 1/m का तो क्या बोल सकते हो? या 1/m बोले या मीटर पर मीटर बोलेंगे, बात एक ही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर किसके बराबर होता है? देख सकते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। तो आपको ये ध्यान देना है। 1 मीटर 10 के पावर 6 माइक्रोन, 1 मीटर 10 के पावर 3 mm। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए क्या है। 1 मीटर 3 ये आपको डाटा याद कर लेना, 3.2 फीट। 1 मीटर 10 के पावर 3 किलोमीटर। 1 मीटर 10 के पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर 10 के पावर 12 पिकोमीटर। 1 मीटर 10 के पावर 15 फेकोमीटर। तो आपको ये डाटा रिलेशन आपको ध्यान देना है। अगला है 94 नंबर, परमाणु त्रिज्या को मापी जाती है। परमाणु को जो नापते हैं, इसका त्रिज्या जो है, इसका रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस को किस में नापते हैं हम लोग? किस में नापते हैं हम लोग? नैनोमीटर में नापते हैं। किस में? नैनोमीटर। ठीक है, तो ध्यान देना है। 1 नैनोमीटर में आपका क्या होता है? 10 के पावर 9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर 9 मीटर होता है। अगला है प्रदीप्ति मतलब इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो किसकी उपयोग करके किया जाता है इसका? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लक्स मीटर इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक ना, अब यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ दिया हुआ, ये क्या है? प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्यापक इकाई है, ये जो देख सकते हैं लुमिनेंट पर आधारित है। ठीक ना, यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? एक लक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 लुमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 लुमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। लुमेन कैंडला से विभक्त इकाई है। 1 लक्स बराबर होता है, 1 लक्स कितने बराबर होता है? 1 लुमेन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको ये डाटा अच्छे से याद कर लेना है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो आपका बराबर होता है, कितने बराबर होता है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा आपका 1 किलोवाट 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, अगर आप भूल जाते हैं कितना होता है तो आप करना कुछ नहीं, 1 किलोवाट मतलब कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। ठीक ना, 1 किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए क्या कहते हैं? 1 kg।
जिसमें के लगा रहता है तो 1000 ग्राम, तो 1 किलो वाट मतलब कि 1000 वाट, ठीक। और 1 घंटा मतलब मिनट में 60 मिनट। अब यहाँ पे आते फिर से, अभी 1000 जूल हो गया, अभी मिनट को फिर से सेकंड में चेंज कर दिए, 60 गुना 60, तो कितना हो गया 1000 गुना 3600। अब ये 36 कितना हो गया, यहाँ पे अच्छा से देखिएगा, 3 तो 5 शून्य और ये पॉइंट को यहाँ पे डालेंगे 3.6। क्यों पॉइंट 3.6 के बीच डलाएगा, क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है किसी भी डेसिमल का, ठीक ना, तो क्या होता है हमेशा एक से लेके जो डेसिमल होगा, एक से लेके इसको एन मान लिया, एक से लेके 10 के बीच में होगा, मतलब कि 10 से कम होना चाहिए और डेसिमल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर पॉइंट डालते हैं तो 36 गुना 10 के पावर 5 आता है, लेकिन गलत हो गया, स्टैंडर्ड मान नहीं है। स्टैंडर्ड मान होने के लिए नंबर को 1 से लेकर 10 के बीच होना चाहिए, तभी कब होगा, जब ये 3.6 बनेगा तब, तो ये स्टैंडर्ड मान है। आप 0 को 0.36 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड मान है कि 1 से कम हो चुका है। ये एक सिंपल सा बात है जो आपको बता दिया गया। आगे चलते हैं हम लोग। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है 36, या अब इस तरह से 3.6 × 10⁶ जूल, या 36 लिख के 5 को सुनना, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किसमें, 98 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, 1 किलोवाट। देखिए जिस तरह से बताया गया कि अगर आपको याद भी नहीं है तो आप भी 1 किलोवाट आवर का अब वैल्यू निकाल सकते हैं, सारा चीज़ बता दिया गया। क्यों 3.6 लिखा जाता है ये भी बता दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड मान होता है। स्टैंडर्ड मतलब कि जब भी कोई डेसिमल में या दशमलव में कोई वैल्यू लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, यही इसका आपका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसलिए हम लोग 3.6 लिखते हैं, ना कि 36 गुना 10 के पावर 5 लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार भी आपको देना है, इसका आंसर क्या है। अगला है आपको 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, तो आपको याद करना है 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट कितना शक्ति के बराबर होता है, 1000। हमेशा याद रखना है जिसमें के लग जाएगा तो उसका रिलेशन हमेशा 1000 से ही चलता है। जैसे 1 kg कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अब इस तरह जब भी देखिए जिसमें के लग जाता है उसका रिलेशन हमेशा 1000 के साथ होता है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे किलोवाट मतलब के डब्ल्यू आ गया, के लग गया तो के का रिलेशन डब्ल्यू के साथ क्या होगा, 1000 का होगा। तो ये आपका कंसेप्ट, ये आपका ट्रिक है, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। 5.5 किलोवाट जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, तो आपको पता है कि 1 किलोवाट, देखिए यहाँ लिखा हुआ 1 किलोवाट जो होता है 3.6 के बराबर होता है। तो 5.5 क्या गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19.8 गुना 10⁻6 के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस आंसर को हम लोग 1.98 × 10⁻7 भी लिखा जा सकता है, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ठीक ना। तो जो ऑप्शन रहेगा उसका अनुसार आपको इसका आंसर देना होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। 5.6 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो फिर से वही बात है, 1 मिनट। फिर से क्या है, आपको पता है कि 1 यूनिट जो होता है मेरे पास, या 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट को 1 यूनिट कहते हैं। इसका वैल्यू क्या, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। लेकिन निकालना क्या, 5.6 का, तो 5.6 गुना कर दिए, कितना आ गया 20.16, मतलब कि 20.16 इसका क्या हो जाएगा, और गुना में 10⁻6 जूल इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन आपको पता है, 1 न्यूटन किसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा हमारे तक होता है बल का। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = द्रव्यमान गुना में एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण इसका सही उत्तर, इसका फॉर्मूला होता है। तो एक अगर इसको आप एक आपको पता, अब देखिए फिर क्या करते हैं, इसको क्या होगा, फोर्स का आपको पता है, बल का न्यूटन होता है, आपको पता है द्रव्यमान का क्या होता है, kg होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है आपको मीटर/सेकंड² होता है। अगर आपको पता है तो ये होता है, ठीक है, बता भी दिया गया। अब इसको एक करना है तो सबको एक करना होगा, इसको भी एक, इसको भी एक, मतलब कि 1 kg 1 मीटर/सेकंड², मतलब कि इसका ऑप्शन यहाँ पे बी छुपा हुआ, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। 1 न्यूटन जो होता है बताना किसके बराबर होता है, जस्ट यही क्वेश्चन आया था। 1 न्यूटन जो होता है 1 kg/मीटर² के बराबर होता है। देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, यहाँ से फर्क है, वहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 नहीं लिखा। 1 लिखे या ना लिखे बात तो एक ही पड़ता है, ठीक। सारा चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन पहले ही कर दिया गया। 4.6 किलोवाट कितने के बराबर होता है, फिर से वही बात हुआ, 1 का वैल्यू इतना होता तो 4.6 का वैल्यू कितना होगा, गुना कर देंगे, तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा 16.56 गुना 10⁻6 जूल, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आपको लगातार देख सकते हैं कितना सारा एक ही पैटर्न पे सवाल पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का एग्जाम का शिफ्ट वाइज भी क्वेश्चन का लिखा हुआ है, मतलब कौन कौन सा समय में, मतलब कौन सा साल में और कौन सा एग्जाम में पूछा गया रेलवे का, सारा कुछ पूछ दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में चैनल को जरूर शेयर करते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिसका दूसरा पार्ट जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला चलते हैं 2 किलोवाट आवर। फिर से वही बात है, 2 किलोवाट कितने के बराबर होता है, तो कितने के बराबर होता है आपको देखना होगा। तो देखिए आपको फिर से पता है, तो देखिए जो ऑप्शन से चलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो देखिए एक होता है 1 किलोवाट होता है 3.6 गुना 6 गुना 10⁻6। निकालना कितना, 2 का 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 72 × 10⁻6 है ना, मतलब 7.2 कहाँ हो गया,
आपका बी में सही उत्तर जाएगा। ऑप्शन डी आपको नहीं मानना, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 106 में आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से पूछा है 4.2 किलोवाट कितने बराबर होगा, तो एक का इतना है तो 4.2 से गुना कर देंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या नापते हैं, दूरी नापते हैं। क्या से, दूरी। प्रकाश वर्ष हो गया एक आपका, जिसको लाइट ईयर इंग्लिश कहते हैं, एक आपका हो गया पार्सेक हो गया, है ना, एक एयू हो गया, आपको ध्यान देना है। ये सब किसका मापन है आपका, ठीक ना, किसका मापन है, ये सारा दूरी का मापन है ये, ठीक। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर उसको मीटर चेंज करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो आपको कल मीटर में बताए थे इसलिए 15 लिखे थे, 9.46। अगर आपको याद होगा कल जो बताया गया था, मतलब कल मतलब कि इसी में जो पहले बताया गया था 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर लिखे थे, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर लिखा इसलिए 10⁻12 लिखा हो। तो आपको ध्यान देना है, दोनों एक ही बात है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9, 10⁻−9 मीटर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या नीचे है, तो जब ऊपर आएगा तो -9 बन जाएगा ये, ठीक। 1 कूलम, 1 कूलम कितने के बराबर होता है, तो 1 कूलम जो हो जाएगा आपका 1 कूलम पर सेकंड पूछा जाएगा, तो कितने के बराबर हो जाएगा, एम्पियर, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, आपको पता है, ठीक ना। फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बाई क्या समय है, तो विद्युत धारा को 1 एम्पियर, आवेश का एसआई मात्रा कूलम होता है, और सेकेंड और समय का सेकेंड, तो कितना हो गया, इसको सब में 1 लगाएंगे तो इसका भी 1 हो जाएगा, तो 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा ये। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन सी। 1 जूल, 1 जूल किसका होता है, तो आपको पता है, जूल का मतलब क्या होता है आपको पता है, 1 जूल जो होता है आपका 1 न्यूटन, और 1 मीटर मतलब न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ठीक। आगे चलते हैं अगला में। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है, ठीक ना, और यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाता है तो यह कितनी होगी। तो आपको पता है कि 5 दिन में 100 इकाई मतलब 100 यूनिट, तो आपको पता है 1 यूनिट मतलब कि 1 किलो वाट को ही हम लोग 1 किलो वाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, 3.6 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। कितना दिन तक चला ये, 100 यूनिट लगाया, 5 दिन तक चला, है ना। तो 5 दिन में बताना है 100 यूनिट चला, तो बताना क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, सिंपल इसको 100 से आपको क्या करना होगा, गुना कर देना होगा। 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3.6 10⁸8, मतलब कि ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना, मतलब कि मापक यंत्र क्या क्या है, कौन कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट या यंत्र का हम लोग क्या उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा, देख सकते हैं, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या दिया हुआ फैक्ट्स आप देखिए। ऑडोमीटर जो यूज़ करते हैं वाहन मतलब गाड़ी का स्पीड या चाल को मापने के लिए किया जाता है, जो लगा रहता है, आप देख सकते हैं आगे में जो स्क्रीन लगा हुआ। थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए, शरीर का ताप मापने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मतलब कि ह्यूमिडिटी मापने के लिए यूज़ किया जाता है। और बैरोमीटर क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर मापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। देख सकते हैं हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है, इसका नाम मापा जाता है आर्द्रता मतलब कि ह्यूमिडिटी मापा जाता है। वस्तु का माप थर्मोमीटर, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर, और देख सकते हैं आपका यहाँ पे अगर क्या उसमें विकिरण किस में नापते हैं हम लोग, बोलोमीटर में नापते हैं। कौन सा देखिए कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पेरिस्कोप इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। और देखिए इसके बारे में क्या क्या फैक्ट दिया हुआ। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाले ऐसे उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है, ठीक है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु को माप के ज्ञात करते हैं तो उपयोग किया जाता है। और इपिडोस्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। और ऑडोमीटर जो होता है वो आपका गाड़ी का चाल दूरी मापने के लिए होता है, ठीक। ऑडोमीटर से क्या नापते हैं, डिस्टेंस नापते हैं, क्या दूरी मापते हैं, याद रखना आपको। और स्पीडोमीटर से इसका चाल। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बैरोमीटर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो फिर से वही ऑप्शन होगा, बैरोमीटर, इसका क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला आपके पास है 118, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलियोस्कोप इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप जो होता है वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूर
स्थिति वस्तु को देखने के लिए होता है। मतलब टेलीस्कोप से हम लोग किसी दूर में जो बैठा हुआ व्यक्ति या कोई भी वस्तु उसको देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अल्टीमीटर ऊंचाई को, जो अल्टीमीटर ऑप्शन है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अल्टीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, किसका, आपको याद रखना, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, वोल्ट मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, फिर से वही सवाल आ रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वोल्ट मीटर। अगला आपके पास है 121, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा उपकरण का यूज करते हैं हम लोग, देखिए गैल्वेनोमीटर है ऑप्शन में, एनीमोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर है, बैरोमीटर। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, छोटा सा करंट, स्मॉल करंट को मापने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ऑप्शन और क्या क्या दिया हुआ, बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, प्रेशर मापते हैं, एनीमोमीटर से हम लोग हवा का वेग को मापते हैं, मतलब हवा का स्पीड को मापते हैं, और इलेक्ट्रोमीटर से क्या मतलब दूध की शुद्धता, मतलब कि इसके प्योरिटी को मापते हैं, किसका, दूध का। अगला एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा टेकोमीटर, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा टेकोमीटर, ऑप्शन बी। ठीक ना, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग। ये अगला क्या आपके पास है, पोटेंटियोमीटर किसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, मापन उपकरण। ये क्या है, ये एक मापन उपकरण है, इसे हम लोग कुछ मापते हैं। क्या मापता है, देखिए विभव, देखिए विभव मापी एक मापन यंत्र या उपयंत्र है, या न केवल विभवांतर मापने के उपयोग होता है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध या विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। पोटेंशियोमीटर से मतलब विभव मापी से हम लोग क्या मापते हैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर भी मापते हैं, प्रतिरोध भी मापा जा सकता है, उससे धारा भी मापा जा सकता है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। अगला है इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, एमीटर। इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा एमीटर। ठीक, वोल्ट मीटर से वोल्ट मापते हैं, ठीक ना, और आपके पास ओम मीटर से रजिस्टेंस नापा होगा, प्रतिरोध मापेंगे, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। अगला है एमीटर, क्या होता है, एमीटर आपका क्या है। तो आप देख सकते हैं एमीटर के बारे में बताना कौन सा मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। को परिपथ में श्रेणी में संयोजन किया जाता है, एक दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, तीसरा दिया कम विद्युत खींचता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सभी का सही, ऑप्शन का सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसको मापने के लिए आप देखते हैं स्टेलग्लोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। ऑडोमीटर का एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए ऑडोमीटर से क्या पता चलता है, दूरी, मतलब कि ऑप्शन बी, ध्यान देना। तो देखिए गाड़ी में दो चीज़ लगा, एक ऑडोमीटर लगा रहता है, एक स्पीडोमीटर है। ऑडोमीटर जो होता है आपका दूरी बताएगा कितना आप चले हैं, और स्पीडोमीटर आपका स्पीड बताएगा कितना आप स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं। निम्न में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक जैसे एक क्षेत्र मीटर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका क्या होगा आपका सही हो जाएगा, पिटोट ट्यूब इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं, टेकोमीटर। टेकोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, टेकोमीटर से हम लोग मापते हैं क्या, फ्लाई व्हील की आपका घुनात्मक चाल मापते हैं, किसका, ऑप्शन डी, किससे, टेकोमीटर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। टेकोमीटर का प्रयोग क्या नापते हैं हम लोग, इससे हम लोग नापते हैं चक्कर प्रति मिनट मापते हैं, किसे, टेकोमीटर से। ठीक है, रोटेशन पर मिनट नापा जाता है, किसे, टेकोमीटर से। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, मल्टीमीटर में होता है। देखिए मल्टीमीटर में क्या होता है, मल्टीमीटर में आपका होता है आपका क्या, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है किसमें, मल्टीमीटर में। तो आपको ध्यान देना इसमें क्या क्या पाया जाता है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। अगला आपके पास आ रहा है, रिक्टर स्केल के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। बताइए इसमें कौन सा गलत है, किसके बारे में, रिक्टर स्केल के बारे में। तो देखिए इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये ऑप्शन सही है। या एक लघु क्रिय पैमाने हैं, तो ये भी आपका क्या सही है। इसे भूकंपीय के उपयोग द्वारा नापा जा सकता, सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ होता है हल्का, गलत है, ये बहुत हैवी है। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ऑप्शन इसका गलती है।
ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, रिक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था 1935 में। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता को मापने के रिक्टर पैमाने पर स्थान पर क्या नापा जाता है, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MMS के द्वारा अब मापा जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपके पास दिया हुआ यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्या क्या, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर से क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका रडार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी रडार नहीं, सोनार इसका क्या हो जाएगा, पानी के अंदर, पानी के भीतर का वस्तु को पता करने के लिए सोनार का हम लोग क्या करते हैं, यंत्र का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका पहला सोनार का क्या फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये देख लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग, इसका क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये पूछ लिया जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं, जो वस्तु से टकरा के जिससे इसको छोड़ा जाता है किसी पानी के भीतर, और किसी से टकरा के वापस आता है, जिससे पता चल पाता है कि जो पानी के भीतर क्या है और कौन सा वस्तु है, ठीक। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, सोनार का। दूसरा आपका लेज़र है, लेज़र का फुल फॉर्म आपको ध्यान देना है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं क्या है, लाइट, एक मिनट, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका क्या होता है फुल फॉर्म। इसका खोज 1960 में किया गया था। तो आपको लेज़र के बारे में इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। रडार, रडार से क्या पता चलता है, रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ठीक है। सोनार और रडार का फुल फॉर्म बहुत पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई का ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है किससे, रडार से। और स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर इसका या सेल्फ कंटेंट आप देखते हैं अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस, इसका फुल फॉर्म है स्कूबा का। तो आपको जो फुल फॉर्म दिया गया, फुल फॉर्म को आपको अच्छे से याद कर लेना है, फुल फॉर्म से भी सवाल आ जाता है इसमें। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर का क्या सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थर्मोमीटर तापमान के लिए, बैरोमीटर प्रेशर के लिए, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या प्योरिटी के लिए, प्योरिटी के लिए, शुद्धता के लिए, ठीक है। और हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व के लिए, ठीक ना। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, देखिए ऑटो क्या लिखा हो, ऑटोमोबाइल में, ठीक ना, ऑटोमोबाइल में तो दूरी को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, हम ऑडोमीटर का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला सवाल चलता है, अगला सवाल क्या आपके पास है, देखिए मोटर गाड़ी का एक ऑडोमीटर क्या मापता है, तो क्या मापता है, दूरी मापता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के द्वारा मापने के लिए किया जाता है, इसका नाप क्या है, ऑडोमीटर, इसका है सही उत्तर। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो किसके नाप पे किया जाता है, विभवांतर के लिए, किसके लिए, विभवांतर। किस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए गैल्वेनोमीटर, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह का दिशा का दर्शाने के लिए किया जाता है। एमीटर जो होता है, एमीटर जो किसी परिपथ में परिवाहित धारा को माप ज्ञात करने के लिए या मापने में किया जाता है, ठीक ना। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर मानना, ना कि एमीटर, ठीक ना। रियोसेट क्या होता है, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है, रियोसेट। और वोल्टमीटर किसी परिपथ के किसी दो बिंदु पर के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, मतलब वोल्ट को मापने के लिए वोल्टमीटर, ठीक, आपको ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है क्या, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम क्या करते हैं, धारा का दिशा का पता लगाने के लिए। अगला सवाल है, अगला है वाहन की गति जानने में मदद करता है, क्या करता है, वाहन की गति मतलब स्पीड, तो क्या स्पीड करता है, स्पीडोमीटर, ऑप्शन ए। और दूरी, और आप बता दें यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, ठीक ना। और आपको पता है कि ऑडोमीटर से हम लोग क्या पता करते हैं, ऑडोमीटर से उसका दूरी पता करते हैं। दो आपके पास लगा रहता है बाइक में या किसी गाड़ी में, एक स्पीडोमीटर होता है जो आपको स्पीड बताता है, और एक होता है ऑडोमीटर जो आपको क्या बताता है, दूरी मतलब डिस्टेंस बताता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगला है
इको लोकेशन का क्या प्रकार है, ठीक है, देखिए क्या है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी सोनार, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, हमेशा याद रखना है आपको। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से पहले शब्द से संबंधित है। वोल्ट मीटर देख सकते हैं, एमी मीटर आपका विद्युत धारा को मापता है, और ओम मीटर किसको नापेगा, तो ओम मीटर किसको मापेगा, आपका प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस को मापेगा। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो आपका होगा एनोमीटर से हम लोग क्या मानते हैं, हवा की गति को मापते हैं। अगला है का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो आपका हो जाएगा एनोमीटर। एनोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है, किसका, वायु का गति के लिए, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाला मशीन है, तो कौन सा है ये, पॉलीग्राफ। कौन सा होता है ये, पॉलीग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए, लाई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पॉलीग्राफ। ठीक ना, लाई डिटेक्टर मशीन में जो हम लोग पता करने के लिए यूज करते हैं, कौन सा आपका कौन सी झूठ पता करने वाली मशीन है, इसका नाम क्या है आपका, पॉलीग्राफ। ठीक, तो देख सकते हैं इसकी खोज जॉन ऑगस्टम लार्सन ने 1921 के आसपास में किया था, 21 में किए थे। अगला है लाई डिटेक्शन उपकरण जो है आपका अभी जो आया के रूप में भी जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है, आपका पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी। भट्टी जैसा अपेक्षित उच्च तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आपको याद करना, पायरोमीटर जो यूज़ करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर के नापने के यूज करते हैं हम लोग। ठीक ना, वो ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आपके पास क्या आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि आपका भौतिक रसायन राशियाँ। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा आदिश राशि, बताएं कौन सा इसमें आदिश राशि है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संवेग, बल, द्रव्यमान या वेग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। आदिश राशि क्या होता है आप ये समझिए, वे आदिश राशि वे भौतिक राशि है जिनमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, केवल इसमें क्या, परिमाण, ना कि इसमें कोई आपका क्या होगा, इसका दिशा नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदिश राशि कहते हैं। आदिश राशि का उदाहरण लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य। ठीक है, ये सारा क्या हो गया आपका आवेश। ठीक, इस सारा आपका क्या हो गया, आपका आदिश राशि हो गया। सदिश राशि में वे राशियाँ होती जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होता है, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग और विस्थापन। इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। केवल परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं, उसको क्या कहते हैं, केवल इसमें परिमाण हो, ठीक है, दिशा ना हो, या मैग्नीट्यूड इंग्लिश कहते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन ना हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इसमें बताएं कौन है ये। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, देखिए विस्थापन तो नहीं होगा, कार्य होगा केवल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। विस्थापन नहीं होगा, आवेग भी नहीं होगा, और आपका बल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्या आपके पास है, अगला निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं, तो ऑप्शन सी, कार्य। इनमें से कौन सी राशि सादिश नहीं है, तो कौन सा नहीं है, शक्ति। ठीक है, सादिश नहीं है। देखिए जिस भौतिक राशि में मात्रा मतलब परिमाण और दिशा दोनों निहित होता है, उसे कौन सा राशि कहते हैं, सादिश राशि कहते हैं। ठीक है, सदिश राशि कहते हैं, याद रखना, जैसे कि बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण। ठीक है, इस सारा एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका हो गया सदिश राशि का। पूछा सदिश राशि कौन नहीं है, तो शक्ति इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान, एक किस्सा अदिश राशि है। तो आप याद है, अदिश केवल जिसमें मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, और सदिश जो होता है आपका जिसमें दोनों हो। ठीक है, आपका दोनों मतलब कि परिमाण भी हो और साथ में दिशा भी हो। तो कुछ एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है बार बार ये एग्जाम्पल ही आएगा, ये एग्जाम्पल को आपको अच्छे से उदाहरण को याद कर लेना है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक वेक्टर की मात्रा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी, विद्युत प्रवाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विद्युत प्रवाह वेक्टर की मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा मतलब परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे हो गया वेग, संवेग इत्यादि। जिन राशि में सिर्फ परिमाण होता है उसे सदिश कहते हैं, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित से अदिश राशि कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, दाब इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। सबसे उचित विकल्प चुने, संवेग में होता है। संवेग में क्या होता है, संवेग में आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, MD दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
सदिश देख सकते हैं, सदिश मतलब क्या, वेक्टर, ठीक है। सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। राशि का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेग। वेग इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सदिश में विस्थापन, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर तो आपको याद रखना, वेक्टर, ठीक ना, आपका जिसमें दोनों चीज़ हो, मतलब आपका क्या हो, वेक्टर मतलब सदिश राशि हो गया जिसमें आपका परिमाण भी हो साथ में दिशा भी हो। तो बताना इसमें कौन है, तो कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन आ जाएगा, हो जाएगा वेग, ऑप्शन डी। ठीक, इसके अलावा यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, अब इसी एग्जाम्पल को जो याद करें, विस्थापन, यही सवाल ही पूछेगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत संवेग इत्यादि, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बल और त्वरण। अगर आपके पास है, कुछ राशियों में के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्देशित की जाती है। तो इस प्रकार की राशि को क्या कहते हैं, इसको सदिश कहते हैं। जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, उसको कहते हैं सदिश राशि। जिसमें केवल एक हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल परिमाण हो, उसको कहते हैं अदिश। याद रखना है आपको, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, संवेग। अगला आपके पास है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन सी, बल। कार्य में क्या लिखा हुआ, कार्य में कोई दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 166 का ए, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ देख सकते हैं। अगर आपका आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर कितना तक बताया, 166 तक बता दिया गया। अगला बार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक देखिए, क्या कार्य, मतलब कि आपका मैकेनिक्स में जो कार्य है वो देखेंगे, ठीक ना। कहाँ से स्टार्ट होगा, कार्य से स्टार्ट होगा, तो वर्क से स्टार्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बता दिया, टोटल क्वेश्चन नंबर 166 बता दिया गया। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जल्द कल ही आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है।